Hello everyone, welcome back to my channel मैथ्स एंड पंकज। कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट चलते हैं अपन। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, थर्ड लेक्चर हमारा आज। तो हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी दी गई है 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। सिंपल सी बात है, एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई, आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चेक कीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। 18 से 21 गया, कितना बचा? -3। 15 में 18 गया, 18 माइनस करो, वही -3, यानी डी क्या है? -3 है। यहाँ भी डी क्या है? -3 है। इसका मतलब एक एपी है, और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक एपी है। ठीक है, चेक हो गया। नेक्स्ट चलें। का कौन सा पद -81 है, यही तो है। अब देखो कौन सा पद -81, अब हमें नहीं पता। जैसे ये कोई एपी दी गई थी 21, 18, 15 एंड सो ऑन। अभी इसमें बीच में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कौन सा पद हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ये जो -81 ये लास्ट टर्म है। हम मान लेते हैं कि -81 है, ये लास्ट में है सबसे, यानी कि हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, हम लास्ट टर्म इसको मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। सही बात है, मान सकते हैं। तो हम लिखता हूं मैं, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। देखो हमें पहला दिया गया है फर्स्ट टर्म, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, वो क्या? 21। डी क्या है? ये A1, ये A2। डी तभी निकलेगा ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 लिख दिया। तो डी यहाँ से निकल सकता है, मैं सीधा लग देता हूँ। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। यस सर, -3। ये क्या है? मैंने बोला इसको लास्ट टर्म मान लो, an। क्या? an, यानी -81। अब हमें ये पता चल जाए कि -81 कौन सा पद है, यानी कि इस एपी में कितने पद है। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। an की वैल्यू -81 लिख दो, -81 इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस n हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना है, इंटू डी की वैल्यू -3 -81। देखो 21 को अब पहले इधर ले आओ, या फिर इसको सोल्व कर लो। मेरा ये मानना है कि पहले अब 21 को इधर ले आओ, जिसे माइनस हो जाए। ठीक है, यानी कि इधर -81 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में -3। अब इसको सोल्व कर लो, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों जो संख्या है वो माइनस साइन के साथ है, दोनों ऐड हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 102। ठीक है, ये होगा। ठीक है, एकदम सही बात है। n-1 मल्टीप्लाई में -3 है, मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ -3 के साथ। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? n-1 इज इक्वल टू 34 मिल जाएगा आपको। यहाँ भाग दे लो, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, एक बचा, एक यहाँ लगेगा। 3 इंटू 4 12, 34 आ गया। ठीक है, 34 मिला आपको।
ये लो 34। n की वैल्यू कितनी मिली आपको? 35 हो गया। एक को आप इधर भेज दो, n की वैल्यू मिल गई आपको 35। ठीक है, n की वैल्यू आपको कितनी मिली? 35। अब साथ ही क्या बोल रहा है, इसी स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन करेंगे हम। क्या बोल रहा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? देखो इसने पूछा कि कौन, क्या हमें बताना है कि कोई पद शून्य हो सकता है, इस एपी का कोई भी ऐसा टर्म जो शून्य हो सकता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो टर्म है वो शून्य होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये जो फॉर्मूला देखो, इसके अंदर हम मान लेंगे जो लास्ट टर्म है ना वही हमने शून्य कर दिया। मान लेते हैं लास्ट टर्म शून्य है, एग्जाम्पल से मान सकते हैं। हमें नहीं पता ना कौन सा पद जो है, कौन सा टर्म है वो शून्य है, हमने मान लिया। तो यहाँ पे लिख दो 0, a क्या है 21 प्लस n क्या, n ही तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म है वो, और d की वैल्यू -3। कितना हो जाएगा? 21 प्लस, देखो -3 को यहाँ n से मल्टीप्लाई करो, -3n, फिर इसको इससे कर दो, +3 हो जाएगा। कितना मिला? 24 -3n, तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 24। n की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी 8। n की वैल्यू कितनी मिली? इसका मतलब क्या, 8वां जो पद है इस एपी के अंदर, 8th जो टर्म है ना वही क्या शून्य है। आप इसको निकाल के देख सकते हो। वैसे मैंने इस फॉर्मूले से निकलेगा, आप हर एक टर्म निकाल के देख लेना, 8th जो टर्म आएगा ना वो शून्य आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगले एग्जाम्पल पर। अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है तथा सातवां पद 9 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देखना अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही शालीनता से इसका आंसर बताता हूँ। एपी ज्ञात करनी है हमें। इस पर क्या किया गई, आपको एपी नहीं दी गई। पिछले क्वेश्चन में देखना कि आपको एपी दी गई थी। देखो 21, 18, 15 एंड आपको एपी दी गई थी। इसमें क्या है, आपको एपी नहीं दी गई। इसमें आपको एक एपी की थर्ड टर्म दे दिया और 7th टर्म दे दिया। यानी कि जैसे एपी क्या होती है, आपको बताऊं, एक सेकंड। जैसे एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म चलता है, फिर सेकंड टर्म चलता है, थर्ड टर्म चलता है, फोर्थ टर्म चलता है। ठीक है, ऐसे चलता जाता है, लास्ट टर्म चलती है एन। ठीक है, उसमें कह दिया कि आपको थर्ड टर्म, यानी कि ये थर्ड टर्म है ना ये 5 है, और 7th टर्म, यहाँ मान लो 7th टर्म है ये आपका 9 है। तो आपको एपी फाइंड आउट करनी है। तो एपी फाइंड आउट कैसे करोगे आप, जब ये आपको थर्ड टर्म दे दी, 7th टर्म दे दिया, उससे आपको क्या करना, पहले आपको ए निकालना होगा, ए और फिर डी निकालना होगा। ए और डी जब आपको पता चल जाएगी ना, पूरी आप एपी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड सार बनते हैं, कॉमन डिफरेंस जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आप पूरी एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन देखना, मैं इसको रफ कर देता हूं। सॉल्यूशन करेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से। देखो थर्ड टर्म दिया गया, फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। थर्ड टर्म यानी एन की वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, ए प्लस 2d। और ये आप सीधा भी लिख सकते हैं, जो टर्म दिया गया उससे एक कम करिए, डी से मल्टीप्लाई कर दो, ए जोड़ दो। तो कितना दिया, ए थ्री। थर्ड टर्म क्या दिया, 5 दिया है, तो ए थ्री की जगह आप 5 रख दो, इज इक्वल टू ए प्लस 2d। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहा गया आपको 7 टर्म 9 है, 7 टर्म यानी यहां से लिख दो सीधा a7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। a7 कितना है, 9 है, तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। ये क्वेश्चन सेकंड आ गया। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कर सकते हो, आप क्लास 10th में हो
और ये चीज़ें आपको शायद 6 क्लास 7 क्लास में बता दी जाती है। जब आपके पास 2 क्वेश्चन होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या कर लो कि फर्स्ट में आप सेकंड घटा लो या फिर सेकंड में से फर्स्ट घटा लो। उससे क्या होगा कि ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपको डी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। या फिर आप डी को कैंसिल कर लो, डी को भी कैंसिल कर सकते हो। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 60 बन जाएगा, यहाँ पे 60 है, फिर इनको घटा लोगे तो आप एक 60 कैंसिल हो जाएगा, फिर ए मिल जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको ए निकालना है और डी निकालना है। जब आपके पास ए और डी दोनों मिल जाएगा ना, तब आप एक एपी को भी निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं, क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो दूसरी समीकरण है हमारी उसमें से हम पहली को घटा देंगे। तो घटाओ, इसको सीधा घटा रहा हूं मैं। ए में से गया 0, कुछ नहीं बचा। 60 में 2 गया यानी कि 4d लिख देता हूं मैं, 4d। और यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यानी कि यहाँ से सीधा ही निकलेगा कि डी की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 होगी। डी की वैल्यू 1 होगी। जब डी की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ किसी भी क्वेश्चन रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा है। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं। तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है 2 1, तो 2 इंटू 1 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। फर्स्ट टर्म आपके आ गई थर्ड, यानी प्रथम पद 3 आ गया और सार्वंतर 1 आ गया। अब एपी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एपी, कैसे करेंगे भैया, करते हैं। फर्स्ट टर्म आ गया, सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है a1 इज इक्वल टू थर्ड, डी की वैल्यू 1। a2 निकाल लो, a2 क्या होगा, a प्लस डी, यानी 3 प्लस 1 4। a3 क्या आ जाएगा, a3 वैसे भी दिया गया था 5 ही आएगा, देख लें कर लाना। a प्लस 2d, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 5, वही 5 दिया भी गया था, ठीक है। a4 निकाल लो, a प्लस 3d यानी कि a की वैल्यू 3 है, और 3 प्लस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। वैसे चलता जाएगा। आप an निकाल लो, ठीक है। an यानी कि आप an मान लो 10वां पद है, तो 8n निकाल लो। मान लो इस एपी के अंदर 10 ही टर्म है, मान लेते हैं, तो 10वां पद निकालो, a प्लस 9d, 3 प्लस 9 12, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी 12 है। तो आपने एपी क्या लिखा, 3 4 5 6 एंड सो ऑन 12, ये आपकी एपी हो जाएगी। ऐसे आप करना है। ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दे, चाहे उसमें 12th पद दे दे, 12th टर्म दे दे, 16 दे दे, 17 दे दे ना, उससे आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वीडियो फिर भी ये समझ नहीं आया तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको एक एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। अगर कौन सा पद, यानी कि समझो सिंपल में बोलता हूँ, ये एपी दी गई है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पद 301 है और है तो क्यों है ना। सिंपल है, एक कौन सा पद 301 है, और ठीक है, और क्यों है। देखो पहले तो हमें देखनी पड़ेगी कि एपी है कि नहीं। मेरा तो क्वेश्चन को देखते ही मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये देख लो कि एपी है या नहीं। देखो 11 माइनस 5 6 बनेगा, 17 माइनस 11 करोगे तो भी 6 मिलेगा, यानी कि एपी तो है, ठीक है। एपी तो ये है, एपी है तो कोई पद 301 है और क्यों, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ये एपी तो है। अब हमें बताना पड़ेगा कि क्या कोई 301, ये जो 301 पद है इस एपी में आता है कि नहीं। जैसे मैं कह दूं कि 23 है, इस एपी में आता है, 17 भी आता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये जो 301 है ना, ये इस एपी में है या नहीं। तो इसको चेक कर लो। मान लेते हैं ये 301 आपको दिया गया है ना, ये एन टर्म है, यानी मैं इसको मान लेता हूँ ये जो 301 है इस एपी का लास्ट टर्म है। सोल्यूशन देखना,
मान ली तो इस एपी का लास्ट टर्म है तो एन क्या हो गया 301 यानी 301। ए क्या है 5 है, डी क्या है 6 है। देखो यहाँ से निकाल सकते, ये सिंपल है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 301 है, ए कितना है 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। देखो इस 5 को इधर ले आऊं, ठीक है, घटा दो इसको, टू 96 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो एन माइनस 1 कितना है आपका, देखो इसमें भाग नहीं जा रहा पूरा को पूरा, कुछ संख्या फिर भी देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ संख्या आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप इसमें भाग देख के देख लो ना, इसको डिवाइड करके देख लो, पूरा डिवाइड होगा ही नहीं है, ये पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, आप इसको करके देख लो, ये आएगा 296/6। अब इसको डिवाइड करके देख लो, होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो ये एपी दी गई है, इसमें जो सारे नंबर आएंगे ना वो जो सारे नंबर आएंगे ना वो कभी भी ऐसे नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं आएंगे। ये सारे जो नंबर आएंगे ना वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो कभी भी वो ऐसे नहीं आएंगे फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये जो 301 जो टर्म दिया गया ये इस एपी का है ही नहीं, तो आप सिंपल हिंदी में लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो कि दी गई एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम में, यही छपते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में भी आता है और सही बताऊं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, भाज्य बोल दो या विभाज्य बोल दो भाई, तय किया। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, बताओ। देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले तो पहला क्वेश्चन पे यही होना चाहिए कि आपको प्रश्न बोल क्या रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली मतलब देखो क्या 9 2 अंकों की संख्या है, बताओ मुझे, नहीं है। 2 अंकों की संख्या 9 है, नहीं, यानी कि 2 अंक होने का मतलब है कि उसके अंदर 2 अंक होने चाहिए, तो या 01 है, नहीं, इसमें 2 अंक तो है। देखो 0 कम है तो लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसा लिखो तो भी ये 1 ही है। ठीक है, इसके साथ और 0 लगा तो भी 1 है, लेकिन इसी जीरो को आप यहाँ लगा दो तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई, यानी कि सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या है वो 10 है। ठीक है, 10 है, तो अब क्वेश्चन पर रहते हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, फिर 11, फिर 12, फिर चलती रहती है, लास्ट में क्या है 99, 100, 99 है, फिर 100 आएगी, 100 तो क्या आएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें तो 2 अंकों की लेनी है, हमें तो 2 अंकों की ही लेनी है। ठीक है, हमें तो 2 अंकों की ही क्वेश्चन में बोला है तो हम यही लेंगे। ये कह रहा है कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, हमें एपी से कर लेंगे। देखो क्या 10 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। 11 में जा रहा है, नहीं हो रहा सकता। 12, हाँ 12 में जाएगा। 12 में 13 डिवाइड होगा, इनकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 12 में। फिर अगला देखो, अब अगला 13 आएगा, 13 नहीं जाएगा, 14 आएगा, नहीं जाएगा, 15 जाएगा। तो या तो आप इसे डिवाइड कर लो, फिर 15 आ गया, फिर डिवाइड करोगे, फिर कुछ आएगा, फिर 18 आएगा, फिर कुछ दोगे, फिर लास्ट में 99 ही आएगा। या फिर आप ऐसा करो ना, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, फिर 3 से डिवाइड है, यानी अगला टर्म होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसके लिए क्या होगा, आप उसमें 3 ऐड करते ही चलो, 15 आ गया, फिर 15 में 3 ऐड कर लो, 18 आएगा, फिर 18 में 3 ऐड कर लो, 21 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने ऊपर बताया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एपी तो मिल गई कि सर फर्स्ट टर्म 12 है, सेकंड 15 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है 9 तक। ठीक है, ये हमें एपी तो मिल गई। अब हमें एन निकालना है कि कितने जो पद है, कितने जो टर्म है वो 3 से डिवाइड हैं, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका। तो चलो भैया
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ए कितना है आपका 12 है, डी कितना है 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 है, ए एन कितना है 99 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है 99, ए कितना है 12 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 3 है। देखो 12 इधर ले आओ, कैंसिल कर माइनस कर दो, कितना बचेगा 87, सही है। फिर इस 3 को यहाँ डिवाइड में ले आओ, ये एन माइनस 1 बच गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी कि इस पूरी एपी में अंदर 30 पद ऐसे हैं, 30 पद जो एक यानी कि सुनना जो 2 अंकों वाली संख्या है 10 11 12 ऐसे चलती जा रही है 99। तो इस पूरी की पूरी जो सीरीज है इसके अंदर 30 ऐसे पद हैं, ऐसे टर्म है जो 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, एक एक नंबर में भाग देकर 30 ही आपके टर्म मिलेंगे, 30 टर्म मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप इसको कर लेना और सेटिस्फेक्शन आप जब आपको मिल जाए तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे और करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।